हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है 1917 से 1934 के बीच की घटनाओं के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। और इससे पिछला वाला वीडियो जो है वो हमने पार्ट 1 के तौर पे देखा है, और आज हम जो है वो पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम ज़्यादातर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी हमने रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो इस एक्ट को 1919 में आया था ये। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून भी इसको कहा जाता था, काला अधिनियम। और एक्चुअली इसका असली नाम था आतंकवादी अपराध अधिनियम। ठीक है, आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से ये जो है ये जाना जाता था, और इसी का विरोध जो है वो कर रहे थे। तो तभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो हम नीचे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये दोनों रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपस में जो है जुड़ा हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पंजाब में जो है वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और इस गिरफ्तारी के विरोध में, क्योंकि इन दोनों को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई। और इस जनसभा के ऊपर जो है जनरल डायर ने जो है वो बिना बताए गोलियां चलवा दी, और जिसमें काफी लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। कई जगह संख्या पूछी जाती है, कई बार 379 का जिक्र किया जाता है कि इतने लोग मरे, अनऑफिशियली ऑफिशियली जो भी था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके विरोध में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दे रखी थी, वो उन्होंने वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का जो है वो गठन किया गया। सरकार ने हंटर कमीशन बनाया। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया, तो हंटर कमीशन बनाया गया था। और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी जो है वो गठित की थी। हंटर कमीशन सरकार द्वारा जो है वो गठित किया गया था, अंग्रेजी सरकार जो तो थी। और कांग्रेस ने जो है वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। बाद में जनरल डायर छूट गया, वापस चला गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 21 साल बाद सरदार उधम सिंह ने 21 साल बाद लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर एक मीटिंग को संबोधित कर रहा था जनरल डायर, वहां पे उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर की हत्या किसने की, तो सरदार उधम सिंह ने की थी, कैक्सटन हॉल लंदन में जाके। ठीक है, 21 साल बाद 1940 में। ये तो थी 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। अब देखते हैं 1920 में। 1920 में दो आंदोलन चले, एक साथ ही चले। एक था खिलाफत आंदोलन, दूसरा था असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है वो गठन किया गया। जो एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया, इसके मेन जो पैरोकार थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ये दोनों ही जो थे वो खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा देने में जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तरह से ये तुर्की पे जो अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, और तुर्की जो था वो खलीफाओं को जो है, खलीफा जो है उनको मान्यता देता था, उन्होंने खलीफा का पद जो है वो हटा दिया था। तो इसके विरोध में जो भारतीय मुसलमान थे वो विरोध कर रहे थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। मोहम्मद अली और शौकत अली इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ, उसका पहला अधिवेशन जो हुआ 1919 में दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता थी गांधी जी ने की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो गांधी जी ने की थी, क्योंकि वो भारतीय मुसलमानों का सपोर्ट चाहते थे राष्ट्रीय आंदोलन में। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, स्पेशल सेशन था।
नागपुर में भी अधिवेशन हुआ उसी साल। ठीक है, तो गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सर की उपाधि वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस की। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चौरा चौरी नाम का जगह था, वहां पे 5 फरवरी 1922 को जो भीड़ थी, आंदोलनकारी जो थे, उन्होंने 22 पुलिस जवानों को जो है वो जिंदा जला दिया। और इससे दुखी होकर, आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो वापस ले लिया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 तक चला और चौरा चौरी की घटना के बाद जो है उसकी समाप्ति हुई। कई सारे कांग्रेसी जो है इसे सहमत नहीं थे। ठीक है, अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो खास तौर पे मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास जो थे, उन्होंने फिर स्वराज पार्टी का जो है गठन कर लिया। खास तौर पे वो ये भी चाहते थे कि भाई कांग्रेस जो है वो चुनावों में भाग ले। तो उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो स्वराज पार्टी का गठन किया और उन्होंने जो 1923 में चुनाव हुए, केंद्रीय असेंबली के और जो प्रांतीय असेंबली के थे, दोनों चुनावों में उन्होंने भाग लिया और काफी हद तक सफलता भी पाई। ठीक है, खास तौर पे जो मध्य प्रांत है, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश है, वहां तो इनको बहुमत भी प्राप्त हो गया था। ठीक है, और 19 विट्ठल भाई पटेल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इन्होंने जो है अध्यक्ष भी जो है वो चुने गए थे। फिर साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो 1927 में साइमन कमीशन का जो है वो गठन किया गया और ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का जो है आयोग गठित किया। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो भी 7 सदस्य थे सर जॉन साइमन के को मिलाकर, वो सभी ब्रिटेन के थे, अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारतीय शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। 1928 में कमीशन भारत भी आया और इसका विरोध करते करते जो है लाहौर में लाला लाजपत राय को जो है वो लाठी लगी थी और 1928 में, अक्टूबर 1928 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने ना, वो स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि मेरे ऊपर किया गया एक एक प्रहार जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील के समान होगा। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। तो लाला लाजपत राय का जो मृत्यु है वो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में हुई। फिर अंग्रेजों ने जो है वो चैलेंज दिया कि भारतीय जो केवल विरोध करते हैं, उन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास जैसे साइमन की जो रिपोर्ट है उस तरह का कोई अगर इनके पास प्रस्ताव है, तो फिर नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने जो है वो भारतीय संविधान का एक तरह से निर्माण किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये 1928 में इन्होंने पेश की। बाद में जिन्ना ने इनके विरोध में जिन्ना फॉर्मूला भी लाया था, 14 सूत्रीय जो है वो जिन्ना फॉर्मूला आया था। इसी तरह से कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य माना गया था। और 26 जनवरी को हर साल जो है वो हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 1929 से लेके 1947 तक हर साल हम 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते रहे। और 1947 को हम 15 अगस्त को आज़ाद हो गए, तो 26 जनवरी से फिर हमने रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया। ठीक है, 1949 में 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया, लेकिन हमने 26 जनवरी से 2 महीने बाद जो है वो हम जो है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हमने मनाना शुरू किया। इसके अलावा दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल को दांडी पे पहुंचकर गांधी जी ने जो है वो नमक कानून तोड़ा और वहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और इसी दौरान जो पश्चिमोत्तर भारत था, खासतौर पे जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया। इसको लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट। और उन्होंने खुदाई खिदमतकार नामक संगठन बनाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, फिर जो है 1930-31 में
पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ लंदन में और 13 जनवरी 1931 को ये समाप्त हुआ। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, कोई नहीं गया इसमें। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, हमने ऊपर पढ़ा, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो गया था 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है कांग्रेस ने जो है वो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो वापस ले लिया और गांधी जी जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें भाग लेना उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ये सम्मेलन जो है 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी इसमें जो है वो गए थे, और भी लोग गए थे पर मुख्य रूप से गांधी जी थे। फिर 1932 में 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आया, कम्युनल अवार्ड आया और ब्रिटेन सरकार ने विभिन्न संप्रदायों को जो है वो प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड जो है वो जारी किया। और इन्होंने क्या किया कि जो पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली जो न केवल जो मुसलमानों पे लागू थी उसको जारी रखा, बल्कि दलितों पे भी लागू कर दिया। और इसके विरोध में फिर गांधी जी ने जो है वो आमरण अनशन शुरू किया। फिर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट, ठीक है। और जो अंबेडकर हैं उन्होंने हरिजनों को जो पृथक प्रतिनिधित्व की मांग थी उसको वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन पद्धति को जो है वो स्वीकार कर लिया। और हरिजनों की जो सुरक्षित स्थान थे 75 उसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909 में दिया गया था, वो फिर हरिजनों को देने की बात की गई थी, तो अंबेडकर जी ने वो मांग जो है वो वापस ले ली थी। लेकिन जो संयुक्त निर्वाचन की मांग जो है उसमें, और उनके स्थान भी जो है जनसंख्या के हिसाब से उतने सुरक्षित कर दिए गए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है। कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए 1917 से 1934 के बीच में, वो देख लेते हैं। 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया, HRA, और इसके सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, अशफाकुल्ला खान और रोशन लाल, ठीक है। 4 मेन थे इसमें। चंद्रशेखर आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी HRA की, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाकुल्ला खान और रोशन लाल। 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ और ये HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उनके सदस्यों ने जो है इसको जो है वो इस कांड को जो है वो किया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में सरकारी खजाने को ले जा रही थी रेलगाड़ी, उसको इन्होंने लूटा, ठीक है। और इस घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। बाद में काकोरी कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है वो फांसी जो है वो दे दी गई। फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में गठित की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1924 में बनी थी। बाद में फिर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट लगा दिया, इसमें सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। और जैसे साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में मारे गए, और जिन्होंने लाठीचार्ज किया था वो थे सैंडर्स। और बाद में सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने जो है सैंडर्स की हत्या कर दी, जिस पुलिस वाले के लाठी से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। बाद में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जो है वो इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में जो है वो पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए, खुद को गोली मार ली थी उन्होंने। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। तो ये कुछ क्रांतिकारी आंदोलन थे, ये इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।